अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रुस्तुम एंड सोहराब का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 5 पार्ट्स में हमने इनकी जो ये स्टोरी है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया। आज हम 5th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 104 निकालिए। When Rustum heard these words, he stood amazed. What talk is this of avenging your death? He said, Rustum never had a son. अब हमने कल पढ़ा कि जो ये है सोहराब है, उसको कहता है कि मेरी जो मौत का बदला है वो तुम्हें मेरा बाप लेगा, और मेरा बाप रुस्तुम है। लेकिन रुस्तुम को थोड़ी हैरत हो गई। क्योंकि उसको पता था कि उसको बेटा नहीं है, उसकी बेटी है, जो उसको उसकी वाइफ ने, तन्मय ने ये खबर भेजी होती है। और व्हाट टॉक इज़ दिस ऑफ अवेंजिंग योर डेथ, तुम्हारी जो मौत का जो बदला है वो कैसे ले सकता है, उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। यस ही हैड एंड आई एम दैट सन, रिप्लाइड सोहराब। इसको कहता है कि हाँ उसका बेटा है और मैं उसका बेटा हूँ। सोहराब इसको जवाब देता है। एट दीज वर्ड्स रुस्तुम ड्रॉप्ड ऑन हिज नीज ट्रम्बलिंग, ही ब्रेंट ओवर सोहराब्स बॉडी एंड हिज आइज फेल ऑन द स्टोन tied on his son's arm. A sharp pain pierced his heart. He gathered his son in his arms and cried, "Oh my son, I am Rustum, I am your father." अब क्या होता है, ये जो रुस्तुम है, इसको जब पता चलता है कि ये मेरा ही बेटा है, तो वो अपनी घुटनों पे गिर जाता है और उसको थरथराहट शुरू हो जाती है, और वो इसकी जो बॉडी है उस पे गिर जाता है, और उसकी जो नज़र है उसकी स्टोन पे पड़ती है जो उसकी बाजू पे लगाई गई होती है, जो रुस्तुम ने अपनी वाइफ तन्मय को दी होती है उस टाइम, जिस टाइम सोहराब जो है अपनी माँ के पेट में होता है, और उससे कहता है चाहे हमारा बेटा हो या बेटी हो उसको ये पहनाना। इसके बाद क्या होता है, इसको बहुत दुख होता है, और इसको समझ नहीं आ रहा होता ये क्या करे, और वो अपने बेटे को अपनी गोद में लेता है सोहराब को, और कहता है कि हाँ मैं रुस्तुम हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। He broke down and could not speak any more. He threw his arms round Sohrab, clasped him to his heart and wept. और वो टूट जाता है, उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, और वो कुछ भी नहीं बोलता है, और वो अपनी जो बाहें हैं सोहराब के इर्द गिर्द अपनी बाहों में सोहराब को लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, और बहुत ज़्यादा रोता है। सोहराब looked at his father's face and said, "Father, be comforted that you and I have found each other." सोहराब अपनी बाप की आंखों में देखता है, उसके चेहरे की ओर देखता है, और कहता है कि अब अपने आप को संभालिए, हम तो एक दूसरे से अब मिल गए, और अब इस पे आप मत आंसू बहाइए। डू नॉट ग्रीव ओवर व्हाट फेट हैज़ ब्रॉट मी, और इस पे मतलब आप घबराइए नहीं, इस पे आप गम ना करिए कि मेरे लिए क्या फेट है, मेरी फेट क्या थी, यानी कि मेरी किस्मत में अल्लाह ने क्या लिखा था। फुलफिल दिस विश ऑफ माइन, अब मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है उसको फुलफिल करो। कैरी मी टू योर home and bury me there, so that people who pass by will say, Sohrab the mighty Rustum's son lies here. और इसको कहता है अब मुझे उठा के मेरे यह घर ले जाओ, कैरी मी टू योर होम, मुझे अपने घर ले जाओ और मुझे वहीं पे दफनाओ, ताकि जो लोग हैं वो आसपास जब निकले तो वो कहें कि सोहराब जो है माइटी रुस्तुम सन, यानी कि एक बहादुर रुस्तुम का जो बेटा है वो यहाँ उसकी कब्र है। whom his great father did in ignorance kill, जिसको बेखबरी में उसके बाप ने मार डाला। तो ये जो है, अब हमें स्टोरी जो है पूरी स्टोरी वो अच्छे से समझ आ गई कि जो रुस्तुम है वो लास्ट में क्या होता है, वो बहुत ब्रेव होता है, उसका बेटा जो है सोहराब वो भी बहुत ब्रेव होता है, लेकिन उनको जब वो फाइट करते हैं उनको नहीं पता होता है कि वो आपस में बाप बेटे हैं, और उसमें क्या होता है कि रुस्तुम की वजह से जो है सोहराब जो है मर जाता है, यानी कि ये रुस्तुम है उसकी तलवार की वजह से सोहराब की मौत हो जाती है। तो इस लेसन से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी मतलब एक कंट्री के लिए प्यार सोहराब के दिल में भी था, और वो एक फाइटर की तरह
फ़ाइट करता था, और सेम रुस्तुम में भी वैसी हिम्मत थी, वैसी ब्रेवरी थी। वो फ़ाइट मतलब अपनी कंट्री के लिए कर रहा था, उसको डिफेंड कर रहा था। और साथ में ये कि वो किंग का इतना मतलब ऑनेस्ट और इतना मतलब अच्छा सिपाही था कि वो कभी भी उसके पास पहुंच जाता था जब भी उसकी ज़रूरत उसके मुल्क को, उसकी कौम को पड़ती थी। यानी कि यहाँ पे हमें अपने नेशन की इम्पोर्टेंस, अपने मुल्क की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। और साथ में इस चीज़ का भी पता चलता है कि इंसान जो है उसको बहुत ब्रेव होना चाहिए, उसको बहुत बहादुरी से ज़िंदगी की जो भी जंग हैं वो लड़नी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है ये बैटल और स्वॉर्ड की जो ये जंग है, लाइफ में बहुत सारी जो स्ट्रगल है इंसान को करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, अपनी जॉब को सिक्योर करना पड़ता है, सोसाइटी में को देना पड़ता है कुछ, और सोसाइटी में एक अच्छे सिटीज़न बनने की मिसाल दिखानी पड़ती है। तो वो भी एक जंग होती है जो हमें पूरी ईमानदारी से लड़नी पड़ती है, जैसे सोहराब और रुस्तुम ने लड़ी। इसके साथ ही जो हमारी ये स्टोरी है उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जो रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।